चलिए, केमिस्ट्री विद रवि सर में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज के सेशन में बात करेंगे बेटा, आपको पता चल मालूम है कि हमारा बिल्कुल जीरो से सुपर हीरो का टॉपिक चल रहा है। आज हम बात करेंगे 12th केमिस्ट्री सॉल्यूशन, स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोप्स। समझ में आ रहा है? स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोप्स। पेपर में ज़्यादा कुछ नहीं आता, केवल ये पूछा जाता है कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, उदाहरण दीजिए, बस इतना ही पूछा जाता है। ठीक है, ये बाद में बताऊंगा, पहले अपन पढ़ते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए स्थिर क्वाथी मिश्रण या एजियोट्रोप्स में बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। जो बच्चा नीट का एग्जाम फाइट कर रहा होगा या जेईई एडवांस का एग्जाम दे रहा होगा, उसके लिए स्थिर क्वाथी मिश्रण से एजियोट्रोप से कुछ 2-4 पॉइंट्स जो है बेसिक कॉन्सेप्ट उसके मन में होना चाहिए। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि एजियोट्रोप सॉल्यूशन में ये एक प्रकार का बाइनरी सॉल्यूशन है। बाइनरी मतलब क्या होता है? जिसमें दो घटक होता है। बाइनरी मतलब होता है द्विअंगी विलयन। द्विअंगी विलयन मतलब होता है जिसमें एक विलेय होता है और एक विलायक होता है, मतलब एक सल्यूट होता है और एक क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो बाइनरी सॉल्यूशन होता है। क्लियर हो गया? दूसरी बात, एक विलेय होता है और एक विलायक होता है। दूसरी बात ये होता है कि जब द्विअंगी विलयन बनता है तो विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था समान होनी चाहिए। जी हाँ, अगर आपका विलेय लिक्विड है तो विलायक भी क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शक्कर को पानी में डाल दोगे ना स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा, तो ऐसा आपका नहीं है भाई। वो समझ में आ रहा है? तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ये एक प्रकार का बाइनरी सॉल्यूशन है। और जब विलेय को विलायक में क्या करते हैं, डाला जाता है, तो क्या होता है, वो है ना, वो क्या करता है, एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बन जाता है। अर्थात विलेय और विलायक की सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट है ना, वो क्या होना चाहिए, आर सेम होना चाहिए। ठीक है, चलिए, सेकेंड नंबर ये बोलता है फिक्स कंपोजिशन, पदार्थ की जो मात्रा रहेगी, है ना, पदार्थ की मात्रा जो रहेगी वो एकदम बिल्कुल फिक्स रहेगी। ऐसा नहीं कि, है ना, ऐसा नहीं कि इतना मात्रा विलेय है और इतना मात्रा विलायक है, उसमें डाल देंगे तो वो आपका जो स्थिर क्वाथी मिश्रण बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है, फिक्स है कि इतने अमुक पॉइंट में इतना डालेंगे। जैसे यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, इथाइल एल्कोहल की मात्रा है 94.5% और पानी की मात्रा है 4.5%। तो कितना हो गया, 94 और ये कितना हो गया, ये 94 नहीं होगा, 95 होना चाहिए। ठीक है, ये 95 और ये 99 और आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसको 95 कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं मालूम है कि एथिल एल्कोहल में जिसकी क्वांटिटी जो है 95.5 है, इसमें पानी डाल देंगे 4.5, तो ये 100 हो जाएगा। तभी जाके क्या करेगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण बनेगा। ऐसा नहीं है कि भैया ये 95.5 है, चलो इसको हम लोग 90 कर देते हैं या इसको 92 कर देते हैं, अब इसको हम लोग 8% कर देते हैं या 10% कर देते हैं, दोनों मिला देते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो है स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं बनेगा। जब भी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन फॉर्म किया जाएगा, जब भी एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन बनाया जाएगा, तो वहाँ पर फिक्स कंपोजिशन लेना जरूरी है, फिक्स कंपोजिशन का होना जरूरी है। तीसरा है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट एट कांस्टेंट, है ना, कांस्टेंट मतलब ये बोल रहा है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर होना चाहिए, मतलब एक स्थिरांक तापमान पर क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। जैसे आपको पता होगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना। आपको पता है कि बिना 100 डिग्री सेंटीग्रेड में पानी बॉयल नहीं होता है। वैसी वो आपका जो स्थिर क्वाथी मिश्रण जो बोल रहा है, उसमें भी बॉइलिंग पॉइंट का कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब होता है प्रभाजी आश्वन। इसका मतलब क्या होता है, प्रभाजी आश्वन। ये प्रभाजी आश्वन क्या होता है कि अगर मैं बात करूं, है ना, प्रभाजी आश्वन की अगर बात करूं तो ये एक प्रकार का क्या होता है, औद्योगिक प्रक्रिया होती है। क्या होती है, औद्योगिक प्रक्रिया होती है, जिसके द्वारा किसी मिश्रण के अवयवों को, है ना, अलग किया जाता है।
क्या करते हैं, अलग किया जाता है। आसवन की एक विशिष्ट विधि है। और ये जो प्रभाजी आसवन की अगर बात करूंगा, ये एक ऐसी विधि होती है जैसे जिसमें से पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, केरोसिन को क्या करते हैं, अलग करते हैं। तो इसमें ये है ना, ये स्थिर क्वाथी मिश्रण में ये बोला जा रहा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नॉट पॉसिबल का मतलब होगा कि यहाँ पर वो संभव नहीं होना चाहिए। मतलब साफ तौर पर बोल दिया गया है, जब विलेय विलायक में घुल जाएगा तो वो विलेय जो है विलायक से अलग नहीं होना चाहिए। अपना जो कंपोनेंट है, सॉल्यूशन का जो कंपोनेंट है, सल्यूट है, जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा तो इन केस में क्या होगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इज नॉट पॉसिबल। मतलब किसी भी कंडीशन में जो है ना, सल्यूट को सॉल्वेंट से अलग नहीं किया जा सकता है। यही जो मेन बात जो बोला जा रहा है, यही जो है आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण का बेसिक पॉइंट है, जो कोई किताब में, मतलब हिंदी मीडियम की किताब में नहीं दिया गया है, आपको मैं बता दिया गया है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब पेपर में जब प्रश्न पूछेगा तो क्या लिखोगे कि स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है, तो क्या लिखना है, ध्यान समझना। निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, देखो ये देखो 95.5 और 4.5, तो क्या लिखा है, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण। अब मिश्रण के बारे में बात कर रहे हैं, ये मान लो कि बात 95 वाला है और पानी ये है, दोनों यहाँ पर मिला दिए। ये देखो पानी का और ये एल्कोहल का, ये इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, दोनों मिलकर कितना बन गया, 100 बन गया। तो क्या बोल रहा है, ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित संगठन पर उबलता है। कितने उबलता है, अगर मैं दोनों को मिला दूं तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट कितना आ रहा है भैया, 78 पॉइंट कितना आ रहा है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड उबलता है। और बिना संगठन बदले उसी ताप पर क्या करता है, आश्वित हो जाता है। क्या हो जाता है, आश्वित मतलब बदल जाता है। तो वही क्या कहलाता है, आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, आधा समझ में आ गया। अब जो है जैसे उदाहरण दिया हुआ है, एथिल एल्कोहल 95.5% और पानी दिया हुआ 4.5%, दोनों को मिला देंगे तो दोनों के अनुपात में बना मिश्रण एक प्रकार का क्या कहलाएगा, आपका स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाएगा। ये जो स्थिर क्वाथी मिश्रण जो होता है, ये 2 टाइप्स का होता है। 1 टाइप्स इज लो बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप, सेकंड नंबर होता है कि हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप्स होता है। हिंदी में बात करेंगे, निम्न क्वथन है ना स्थिर क्वाथी मिश्रण, और है ना उच्च क्वथन स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है। दोनों को समझ बस ले रहा हो कि क्या होता है। देखिए, लो बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, आपको पता होगा कि पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मैंने यहाँ पर ले लिया है एल्कोहल ले लिया है, और एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.37% होता है। दोनों को देख रहे होंगे आप लोग। अब यहाँ पर दोनों का जब हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण बनाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों की फिक्स कंपोजिशन है ना, इसके अकॉर्डिंग डुला हुआ है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 78.15% होता है। तो यहाँ पर लो बोल रहा है, लो मतलब क्या हो रहा है कि जो हमने कंपोजिशन लिया था, इसका बॉइलिंग पॉइंट 100, अब इसका 78.37, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से क्या आ रहा है, कम आ रहा है। देखो 100 से कम है, 78 और 37 है, और यहाँ पर 78.15 है। तो लो बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर रहा है, ये लो आ रहा है, कम आ रहा है। ठीक है, अब हाई बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, वाटर का है और नाइट्रिक एसिड का है। जब वाटर और नाइट्रिक एसिड को दोनों को जब मिक्सअप करेंगे तो वाटर और नाइट्रिक एसिड का यहाँ पर एक क्या बनेगा, एजियोट्रॉप कंपोजिशन बनेगा, है ना। इसमें वाटर 32% है ना, वाटर 32% है, और नाइट्रिक एसिड जो है 68% है। दोनों को मिलाएंगे तो 100% आ जाएगा। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना आ रहा है, 125 कितना आ रहा है, 5, जबकि वाटर का 100 होता है और नाइट्रिक एसिड का 83 होता है। दोनों की बॉइलिंग पॉइंट से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रोप्स कहलाता है। अगर पेपर में अगर लिखना होगा तो पेपर में लिखना होगा, है ना, तो पेपर में इसका परिभाषा भी आप लोग लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे निम्न क्वथन के बारे में अगर लिखना होगा, मैं परिभाषा पढ़ देता हूँ। वेविलियन
वे विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन प्रदर्शित करते हैं, है ना। और विलयन का ताप क्या हो जाता है, विलयन का ताप न्यूनतम हो जाता है। देखो विलयन का ताप क्या हो जाता है, न्यूनतम हो जाता है। और निश्चित संगठन पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाता है ना, अधिकतम हो जाता है। ठीक है, यही वाला क्या कहलाएगा आपका निम्न क्वथनांक एजियोट्रोप्स। और हाई कोड एजियोट्रोप में क्या कहलाएगा कि ये राउल्ट के नियम का धनात्मक विचलन वो करता है, प्रदर्शित करता है ना। साथ ही साथ उसका वाष्प दाब ज़्यादा होता है तो इसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ में आ रहा है, उसका वाष्प दाब क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसका वाष्प दाब क्या करता है, कम हो जाता है। इसका टेम्परेचर कम होता है और इसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हाई बॉइलिंग एजियोट्रोप सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, इसकी जो डेफिनेशन दिया हुआ है ना, इसका जो डेफिनेशन दिया हुआ है, इस डेफिनेशन को आप बुक से पढ़ लीजिएगा। मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो बताया हूँ ये एकदम सही और एकदम परफेक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है आप पुस्तक से पढ़ के थोड़ा सा इसको नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ जब भी आप जो है आप ये तैयारी करेंगे या पढ़ाई करेंगे तो आप जो पढ़े हो वो और आप जो पुस्तक और नोट्स बनाए हैं वो सामने उसको रख कर जो है इस वीडियो को आप 1 से 2 बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से बता रहा हूँ मैं, आपको याद हो जाएगा, मुखाग्रा हो जाएगा। और आप जो पढ़े हैं उससे यह बता रहा हूँ मैं, नई चीज़ मेरे वीडियो के माध्यम से, मेरे लेक्चर के माध्यम से आपको कई ठन चीज़ जो है आपको समझने मिलेगा, जानने का अवसर मिलेगा, सुनने का अवसर मिलेगा। यही आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। तो अगली वीडियो में फिर मैं इस प्रकार की वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तब तक लिए आप बने रहिए और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जहाँ तक इसको फैला सकते हो, जहाँ तक आप अपना स्टेटस रख सकते हो वहाँ तक इसको पहुँचाने का प्रयास करें। और मुझे 22 जनवरी 2025 जैसे ही लगेगा, है ना, सॉरी 12 जनवरी जिसको हम लोग बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते हैं, युवा दिवस, उस युवा दिवस के तक जो है मैं चाहता हूँ कि चैनल जो है 1 लाख सब्सक्राइबर जो है पार कर ले। इस आप लोग थोड़ा सा मेरा सहयोग करो। ठीक है, धन्यवाद। तब तक लिए अगली वीडियो में लेकर आता हूँ, तब तक लिए धन्यवाद। रवि सर आपके द्वारा।